हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सर, शॉर्ट ट्रिक को कैसे डेवलप करें? क्योंकि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की बात करी जाए तो 180 मिनट मिलते हैं मैथ्स के अंदर, 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। सेकंड ग्रेड की बात करी जाए तो 150 क्वेश्चन आपको मिलते हैं और 150 ही मिनट मिलते हैं। मतलब पर मिनट आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। भैया, सब्जेक्ट का नॉलेज होना बिल्कुल जरूरी है, पर नॉलेज के साथ साथ कैसे आप क्वेश्चन को ऑप्शन से डिस्कार्ड करते हैं और सही उसका आंसर देते हैं, यह बहुत जरूरी है। अब शॉर्ट ट्रिक का मतलब यह नहीं कि शॉर्टकट, राइट, हम टॉपिक छोड़ रहे हैं, काम की चीज पढ़ रहे हैं। दिस इज नॉट शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक तब डेवलप होती है जब आप उस सब्जेक्ट का नॉलेज या एक्सपीरियंस रखते हैं। मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि एक जगह से आप दूसरी जगह जा रहे हैं। आप अगर बाई चांस उस रास्ते को अपना रहे हैं जिस जो आपको किसी ने बताया है, जब आप उस रास्ते को 3-4 बार जाओगे तो आपको पता पड़ेगा यार इससे शॉर्ट रास्ता ये है। फिर उस रास्ते जाएंगे तो आपको पता पड़ेगा अच्छा इससे एक शॉर्ट और भी है। पर भैया जाओगे तो पता पड़ेगा कि शॉर्टकट क्या है उसका, है ना, उससे और कम टाइम आप कैसे मतलब लगा के उसको कवर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रिक का अच्छा होना जरूरी है, पर वो बिना सब्जेक्ट नॉलेज नहीं हो सकता है, राइट। और यही हम क्लास के अंदर पढ़ाते हैं, पूरा नॉलेज देते हैं, मेथड से क्वेश्चंस बताते हैं, फिर हम ये बताते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को मेथड के साथ साथ ट्रिक से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और यही चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बहुत सारे बच्चे जो सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं या कहीं ना कहीं दूसरी जगह भी पढ़ रहे होते हैं, तो भैया आप सभी से एक ही अनुरोध है कि आप क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर ये कर पा रहे हो तो मुझे लगता है आपकी शॉर्ट ट्रिक्स बहुत अच्छी है, आप उस मेथड को प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर पा रहे हैं। जो भी बस बच्चे हमसे पढ़ते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम कहीं ना कहीं सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, इस स्ट्रेटेजी पे ज्यादा हम फोकस करते हैं। ये भी एक प्रकार की स्किल है। नॉलेज के साथ साथ स्किल का होना बहुत जरूरी है और यही हम सिखाते हैं। अब इसको कैसे डेवलप किया जाए, सुन ध्यान दीजिएगा। पहला है, इससे बेनिफिट क्या है ये समझ लेते हैं। 30 से 40% टाइम आपका बचता है। अगर लॉन्ग मेथड से करोगे तो ज्यादा टाइम खराब होगा, ट्रिक लगाओगे तो कहीं ना कहीं आप कम समय में क्वेश्चन को कर सकते हो। और 100% कोई भी अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखा है तो 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो आप देखते डिस्कार्ड कर सकते, यार ये तो हो ही नहीं सकता। 2 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, वो तभी आप उसको कर पाओगे जब सब्जेक्ट का नॉलेज भी और साथ को आपको ट्रिक्स भी पता है। बूस्ट इन एक्यूरेसी, इससे अगर आपकी शॉर्ट ट्रिक अच्छी है तो आपकी कहीं ना कहीं एक्यूरेसी लेवल बढ़ता है। रिटेन फैक्ट्स फॉर द लॉन्ग टाइम, जब भी हम किसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक समझते हैं, देखो सब्जेक्ट पढ़ लिया, सब्जेक्ट का नॉलेज हो गया, शॉर्ट ट्रिक समझ ली कि यार इस क्वेश्चन को लंबे मेथड से ऐसे किया जा सकता है, ट्रिक से ऐसे किया जा सकता है। इस प्रकार की अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप चीजों को लंबे समय तक याद कर सकते हैं। आइडियल फॉर रिवीजन बिफोर एग्जाम, शॉर्ट ट्रिक एग्जाम से पहले बहुत अच्छी इजीली आप रिवाइज कर सकते हैं, ज्यादा आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। इजी टू मेमोराइज, आप उसको मेमोराइज भी कर सकते हैं। अब कैसे शॉर्ट ट्रिक को डेवलप करें? आइडेंटिफाई द टफ टू द रिमेंबर कॉन्टेक्ट। सबसे पहले तो जो भी उसका लॉन्ग मेथड्स है, जैसे मैं आपके सामने बोलूं एक मैट्रिक्स है जिसके आइगन वैल्यूज आपको निकालनी है, राइट। अब आइगन वैल्यूज आपको निकालनी है तो कहीं ना कहीं लंबा मेथड आपको पता होना चाहिए, पर उसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, कौन का लाइक 3D के अंदर कौन की बात करें या स्फीयर की बात करें या सिलेंडर की बात करें। भैया कोई भी क्वेश्चन आपको दे रखा है, आप आराम से ऑप्शन से उसको कर सकते हैं, या तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा या इक्वेशन से कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। क्लियर है? बस आपको समझने की जरूरत है कि एग्जैक्टली इसको कैसे पता किया जाए। जैसे सेट्स एंड रिलेशन के क्वेश्चंस हैं, मैंने बच्चों को क्लास के अंदर कराए है ना, जहां पर वेन डायग्राम से स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं, पर आप एग्जांपल लेके उस क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब चीजें पर आपको कहीं ना कहीं सब्जेक्ट के बारे में पता होना जरूरी है, साथ में फिर आप ट्रिक्स भी अपने आप खुद से अप्लाई करें। देखो बड़ा मजा आएगा जब आप खुद से क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे। आप खुद एग्जांपल लीजिए, देखिए एग्जांपल से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। लिस्ट द की पॉइंट्स, जो भी आपके की पॉइंट्स उसको लिस्ट बनाइए। कन्वर्ट इनटू द विजुअल टू द वर्बल पैटर्न, है ना, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसको कहीं ना कहीं लिखना स्टार्ट करिए। प्रैक्टिस एंड रिवाइज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ द ट्रिक्स। सबसे पहले तो शॉर्ट मेथड आपको पता होना चाहिए। दूसरा एक और होता है निमोनिक्स। निमोनिक्स की बात करी जाए तो निमोनिक्स ये होता है किसी भी लंबे फार्मूले को शॉर्ट में करके उसको याद करना, क्लियर है?
दिस इज नॉन एज निमोनिक्स। जैसे हम लोग स्कूल लेवल में आप पढ़ते होंगे ना, जैसे लाइक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप पढ़ते हैं लाल बटा कक्का, है ना, ठीक है, जैसे लम बटा कर्ण, है ना, इस हिसाब से अगर आप हिंदी की बात करी जाए या इंग्लिश की बात करी जाए तो पंडित बद्री प्रसाद समथिंग लाइक हरी हरी बोल समथिंग, ऐसे कुछ ट्रिक्स होते हैं जो कि आप इजीली बना सकते हो, उसको याद कर सकते हैं, है ना। जैसे हम बात करते हैं कि बाई पार्ट इंटीग्रेशन है तो हम आइलेट लिखते हैं उसको, है ना, जहां पर हम पहले पता करते हैं कि कौन सा फर्स्ट आएगा कौन सा सेकंड आएगा, है ना। तो इस टाइप की निमोनिक्स होती है, आप खुद बना सकते हैं। अगर कोई फार्मूला आपको याद रखना है, कुछ चीजें हैं, तो आपको सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाना चाहिए। फ्लो चार्ट पे आप कहीं ना कहीं निमोनिक्स बना सकते हैं कि अच्छा इसको ऐसे याद किया जा सकता है ना। माइंड मैप्स एंड डायग्राम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीज को आप डायग्राम में लेके आइए। अगर कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो स्फेयर कौन सिलेंडर है, उनके फार्मूलेज हैं, क्या क्या तीनों में डिफरेंस, उसकी इक्वेशन में कैसे वो पता पड़ेगा कि स्फेयर की इक्वेशन या कौन की इक्वेशन या सिलेंडर की इक्वेशन है, क्या कंडीशन होती है कि वो कौन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर इन सबको एक एक पूरे पेज पे लेके आए और साथ में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सब खुद से करना स्टार्ट करिए। मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को देखा है, वो क्या करते हैं, नोट्स कॉपी करते हैं, किसी और के शॉर्ट नोट्स ले लिए और उसको कॉपी करने की कोशिश करें। भैया नहीं, खुद के नोट्स बनाने चाहिए, और वो तभी होगा जब आप सब्जेक्ट को गो थ्रू करेंगे। फाइनल टिप्स ये, डेवलप योर ऑन स्टाइल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में मैंने आपको बात करा है। मेक ए वन पेज ट्रिक शीट एवरी वीक। हर वीक आप जो भी ट्रिक्स याद रखिए उसको एक शीट में लेके आइए और उसको मेमोराइज करिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस रेगुलरली एंड रिवाइज वीकली, है ना, डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करना चाहिए और वीकली आप कहीं ना कहीं रिवाइज करने का समय निकालिए। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक का मतलब बिल्कुल शॉर्टकट नहीं है कि सिलेबस को कम कर दिया, काम की चीज पढ़ ली, बाकी को छोड़ दिया। भैया दिस इज नॉट शॉर्ट ट्रिक, ये शॉर्टकट होता है, ये शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है ना। शॉर्ट ट्रिक वो होती है सब्जेक्ट का नॉलेज है आपको, उस नॉलेज में काम की चीज आप यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज नॉन एज ए शॉर्ट ट्रिक, गेटिंग माय पॉइंट। या आपने उस कंसेप्ट को समझ के आपने लगाएगा अच्छा यार इसको तो ऐसे भी किया जा सकता है। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेगा था, एक स्फीयर दे रखा है और एक टेंजेंट प्लेन दे रखा है, आपसे बोला जाए कि फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और 4 ऑप्शन दे दिए। अब तो इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है यार, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो वो स्फीयर की इक्वेशन और प्लेन दोनों की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करा के देख लो आंसर आ जाएगा। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में बाउंड्री वाली प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए कोई सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रही है, साथ में कंडीशन दे रही है, भाई कंडीशन से ऑप्शन सेटिस्फाई करवा लो। पर्टिकुलर इंटीग्रल का क्वेश्चन दे रखा है जहां पर e की पावर x प्लस साइन एक्स आ रहा है, ऑप्शन में e की पावर एक्स स्क्वायर साइन एक्स करके उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखा हो। भैया e की पावर x है तो e की पावर एक्स स्क्वायर तो हो नहीं सकता, साइन एक्स है तो ऑप्शन में साइन 2x तो हो नहीं सकता। क्लियर है, ये सब चीजें आएगी, पर ये तभी आएगी जब आप सब्जेक्ट को एक बार पढ़ोगे। भाई बिना पढ़े आप शॉर्ट ट्रिक को नहीं समझ सकते। क्लियर है, ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, और शॉर्ट ट्रिक बहुत जरूरी है अगर आप आरपीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि टाइम बड़ा रोल प्ले करता है। बाकी यार आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप शॉर्ट ट्रिक का असली आनंद लेना चाहते हैं तो हमारा बैच है उत्कर्ष, ज्वाइन करिए, आपको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। क्लियर है, तो सुन, हमारा गुड फ्राइडे पे उत्कर्ष बैच है जो कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए अवेलेबल है, जहां पर 5499 के अंदर आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड स्कूल प्लस कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप सीट चाहते हैं कॉलेज लेवल तो 3299 मिल जाएगा, जहां पर लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ टेस्ट सीरीज ये सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। इसी प्रकार से अगर आप फर्स्ट ग्रेड का चाहते हैं तो फर्स्ट ग्रेड का प्राइस हमने कम कर दिया क्योंकि एग्जाम पास में आ गया, तो 4499 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा, जहां पर स्कूल और कॉलेज का मिलेगा। अगर आप सिर्फ कॉलेज का चाहते हैं तो 3299 में आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट अभ्यास बैच, अगर आपको लगता है गुरुजी ज्ञान तो हमने कहीं और से ले लिया, आप तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दो, तो स्टूडेंट 1299 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा, जहां पर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं और इसकी शीट आपको एक दिन पहले मिल जाती है। और सुन, ये हमारे पास फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का अभ्यास बैच है जो कि 1499 में अवेलेबल है। यहाँ पे आपको स्कूल प्लस कॉलेज मिल जाएगा, यहाँ पे सिर्फ आपको कॉलेज लेवल का मिलेगा। राइट, अगर आप चाहते हैं कि सर हमें जो आप डेली प्रैक्टिस शीट देते हैं वो हमें मिल जाए तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए या फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट हो जाइए, आपको वहां सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की बुक है और भैया सेकंड ग्रेड बुक लॉन्च कर दी है, बहुत ही अच्छी बुक है, लगभग काफी सारी कॉपीज निकल चुकी है। अगर आप चाहते हैं हमारी बुक को बाय करना तो सुन, ये मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल करा दी, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिए, क्लासेस की अपडेट मिलती है। तो ये हमारा ऐप है जो कि एंड्रॉइड है, उस पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स के ऐप को सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी आरपीएससी एग्जाम के टॉपिक वाइज वेटेज के बारे में प्लस कट ऑफ के बारे में हमने डिटेल वीडियो बना रखा है, वो यहाँ जाके देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।